गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है, विवेक की साधना और सिद्धि। आइए उसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, महात्मा आनंद स्वामी ने एक बार एक व्यक्ति से कहा था कि तू जब तक अनीति द्वारा कमाया हुआ धन खाएगा, तेरी प्रगति और बुद्धि नष्ट होती चली जाएगी। अतः हमें सात्विक अन्न खाना चाहिए। अन्नमय कोश की साधना के लिए आपको विशेष रूप से ये विचार करना होगा कि आपका आहार सात्विक है या नहीं। यहाँ अन्न से मतलब आजीविका से है। आजीविका शुद्ध होनी चाहिए, आजीविका ठीक होनी चाहिए, तो मन भी ठीक होगा। मनुष्य के जीवन में आजीविका का अपना महत्व है, अन्न का अपना महत्व है। यदि ये शुद्ध होंगे तो साधना से सिद्धि मिलने में देर नहीं होगी। सात्विकता से सिद्धियां स्वतः आती हैं। एक तपस्वी महाराज थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि एक चिड़िया ने बीट कर दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा तो वो जलकर भस्म हो गई। महात्मा जी को अपनी सिद्धि पर अहंकार हो गया। एक दिन वे एक गांव में गए और एक महिला से भीख मांगने लगे। महिला ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकें। थोड़ी देर बाद भी जब वो नहीं आई तो महात्मा जी ने आवाज़ लगाई। महिला बोली, इस समय हम योग अभ्यास कर रहे हैं। पति की सेवा करना, खाना खिलाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये मेरा योग अभ्यास है। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम आपकी सेवा करेंगे। महात्मा जी नाराज हो गए और उसे शाप देना चाहा। महिला बोली कि महात्मन, हम चिड़िया नहीं हैं जो आप हमें जला देंगे। महिला की इस कथन से महात्मा जी को आत्मग्लानि हुई और वो सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जानती हो कि ये घटना घटित हो चुकी है। महिला बोली कि मैं पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती हूँ, जो हमारे लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, देखभाल करते हैं। ये उसी का परिणाम है। महात्मा जी को उसने एक और गुरु के पास भेजा। वे बनिए के पास गए। वो प्रातः काल से सायं तक पूरे परिश्रम और ईमानदारी से अपनी दुकानदारी करता था। यही उनका नित्य का योग अभ्यास था। इसके बाद महात्मा जी एक और व्यक्ति के पास गए। वो भी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य कर्म सफाई के काम में लगा रहता था। शाम को माता पिता की सेवा करता था। उसने भी महात्मा जी को बतलाया कि देखा, हमारा योग अभ्यास, हमारी यही है ईमानदारी का योग अभ्यास, परिश्रम का योग अभ्यास। वस्तुतः ये तीनों ही शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति थे। पिप्लाद ऋषि का नाम सुना या पढ़ा होगा आपने। उनके जीवन में जो भी चमत्कार होता चला गया वो उनके सात्विक आहार का था। तपस्या उपासना में जो बल देता है उसका नाम अन्न है। ये सात्विक होना चाहिए। इससे मन पवित्र, स्थिर और शांत रहता है। अगर आपका मन ठीक नहीं रहता तो साधना उपासना का मूल आप समझ नहीं पाए हैं, तपस्या का मूल आप समझ नहीं पाए हैं। फिर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? जब आपके दिमाग में कूड़ा भरा पड़ा है, उस गंदगी को आपके दिमाग से हम कैसे साफ कर सकते हैं? इसकी सफाई आपको स्वयं ही करनी होगी। मित्रों, हमारा मन साधना उपासना में बहुत लगता है। इसमें हमें जो आनंद आता है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। आपका भी मन लगे, इसके लिए आपको अन्न की सात्विकता अपनानी होगी, तभी प्रगति हो सकती है। हमने 24 साल तक अपनी जीभ को साधा तथा सात्विक अन्न का सेवन किया। आप अपने आप को साधना नहीं चाहते तो उपासना के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेंगे? एक दिन हमने आपको आहार विहार के बारे में बताया था। साथ ही ये भी चर्चा की थी कि समय का विभाजन करें और समय का मूल्य समझें। अगर आप अपनी जीभ को साध लें तो चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। आहार विहार के संयम के कारण ही बीमारियां आपको घेरे रहती हैं। इसी के कारण अभी तक आप छोटे आदमी बने हैं। मित्रों, चंद्रभान नामक एक व्यक्ति भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान से यहाँ आए थे। वे वहाँ पर एक टेलीफोन ऑपरेटर थे।
यहाँ आने पर उन्होंने अपने कागज वगैरह दिखाए तो उनको भारत में नौकरी मिल गई। आज 20 वर्ष बाद वे इसी विभाग के डायरेक्टर बनकर उच्चतम पोस्ट पर पहुंच गए हैं। मित्रों, यही सिद्धि है। ये कैसे मिली? ये उनके व्यवहार, परिश्रम तथा सात्विक आहार व्यवहार के कारण मिली और वे प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने उपासना के साथ साधना भी की, जिसका लाभ उन्हें मिल गया। वे ऑपरेटर के साथ साथ विभाग के अन्य पेंडिंग कार्य भी पूरा करते रहे। उनके विभाग के लोग उनके कार्य एवं व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। मित्रों, जब हम आगरा में प्रेस में काम करते थे, वहाँ एक हमारे मित्र थे जो कहते थे कि काम ऐसा करो कि मालिक के हाथ पैर तोड़ कर रख दो। हमने कहा कि आप हमें जेल भिजवाएंगे क्या? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि मालिक का सारा कामकाज अपनी जिम्मे ले लो तो मालिक आप पर निर्भर हो जाएगा, साथ ही आपको इज्जत भी देगा। चंद्रभान जी, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताया था, वे इसी प्रकार अपने ऑफिसर के हाथ पैर तोड़ते चले गए। आगे जब कभी मौका आता था तब अपने अफसर से कहते कि हमारा प्रमोशन नहीं हो सकता। अफसर कहता था अवश्य होगा। वे परीक्षा में बैठते और ऑफिसर उनका सहयोग कर देता। इस प्रकार उनकी प्रगति होती चली गई। उनका पहनावा, ड्रेस भी बहुत सीधा साधा था। लोगों को उनकी सादगी से प्रेम था। मित्रों, मैं आपको अभी व्यवहार की सिद्धियां बता रहा था, आहार की सिद्धियां बता रहा था कि आप अपनी जबान पर काबू पाइए तथा सबके मित्र बनते चले जाइए। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि जब हम अज्ञातवास में गए थे तो 1 साल तक केवल शाक भाजी पर जिंदा रहे। आप तो आडंबर में आकर न जाने क्या क्या खाते चले गए। आपने प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें भी पढ़ी, परंतु आपने कभी भी उस पर चलने का प्रयास नहीं किया। आपने समय का संयम नहीं किया। इस कारण आप उन्नतिशील भी न बन सके। जापान एवं अमेरिका के लोग सारे दिन भजन नहीं करते, परंतु वे कितनी प्रगति पर हैं। वे अपने समय का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते। हमारा बच्चा जब कमाने लगता है और हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम घर में बैठे रहते हैं, मक्खी मारते रहते हैं, जबकि बुढ़े को बहुत काम करना चाहिए। बुढ़े गांधी ने बहुत काम किए। बूढ़े जवाहर ने भी 75 वर्ष की उम्र में 18 घंटे काम किया। जवान आदमी की तरह ही बूढ़े व्यक्ति को भी काम करना चाहिए। कामचोर, हरामखोर हमें पसंद नहीं। आज के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव ने आहार विहार को सात्विक रखने पर जोर दिया ताकि आपका मन, आपका ध्यान पूजा में लग सके, ध्यान में लग सके। अगले वीडियो में हम जानेंगे मन की साधना कैसे करें। आज के लिए